ये वाला फॉर्म भी आपको फुल कैपिटल लेटर में भरना है। व्हाट्स योर फुल नेम इन ब्लॉक लेटर। सेकेंड, व्हाट इज़ और वॉज योर पेरेंट गार्जियन नेम एंड एड्रेस। यहाँ पर आपके पेरेंट्स का नाम, उनका विलेज, उनका पोस्ट ऑफिस, तहसील और ताल्लुक, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड आएगा। आर यू सिटीज़न ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल। एनसीसी इंडिया में एनसीसी लेने के लिए या तो आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए या नेपाल के होने चाहिए। तो अगर आप इंडियन हैं तो यहाँ इंडियन लिखेंगे, अगर आप नेपाल से बिलोंग करते हैं तो आप नेपाल लिखेंगे। व्हाट इज़ योर विलेज, तहसील, ताल्लुक और डिस्ट्रिक्ट। आप जहाँ रहते हैं आपका विलेज का नाम, आपका पोस्ट ऑफिस, आपका तहसील और ताल्लुक जो भी लगता है, डिस्ट्रिक्ट का नाम और पिन कोड, ये आपको यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ योर पोस्ट ऑफिस, आपका जो पोस्ट ऑफिस लगता है वो आप यहाँ फिल करेंगे। व्हाट इज़ योर रेलवे स्टेशन, नियर बाय जो भी आपका रेलवे स्टेशन है वो आप फिल करेंगे। व्हाट इज़ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, अगर आप 10th पास आउट हैं, 12th पास आउट हैं तो वो आप यहाँ लिखेंगे। व्हाट इज़ योर एज एंड डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय अ क्रिमिनल कोर्ट एंड इफ सो इन विच सर्कमस्टांसेस एंड व्हाट वाज द सेंटेंस। अगर कभी भी आपके ऊपर कोई केस हुआ है या किसी भी तरीके का आपको अरेस्ट किया गया है या फिर इस तरीके की कोई भी घटना आपके साथ घटी है तो वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। इफ़ नहीं हुआ है तो नो लिखेंगे। इन विच कॉलेज आर यू नाउ स्टडिंग, आप जिस कॉलेज से भी आप पढ़ रहे हैं उसका नाम आएगा यहाँ। आर यू विलिंग टू बी एनरोल्ड अंडर एनसीसी एक्ट 1948, यहाँ पे आपका यस आएगा। इन विच यूनिट डू यू डिज़ायर टू बी एनरोल्ड, यहाँ पर आप जिस भी यूनिट के लिए एनरोल हो रहे हैं उस यूनिट का नाम आएगा। आर यू विलिंग टू अंडरगो सर्विस ट्रेनिंग एज स्पेसिफाइड इन द एक्ट एंड द रूल्स मेड अंडर देयर अंडर, यहाँ पे आप यस लिखेंगे। आर यू विलिंग टू सर्व इन द नेशनल कैडेट कॉर्प अंटिल डिस्चार्ज एज प्रोवाइडेड इन एक्ट, यहाँ पे आप यस लिखेंगे। हैव यू एवर प्रीवियसली अप्लाइड फॉर अपॉइंटमेंट अंडर द एक्ट, इफ़ सो विथ वॉट रिजल्ट। अगर आपने एनसीसी स्कूल में की है, ए सर्टिफिकेट आपका है तो यहाँ पर आप ए सर्टिफिकेट विथ ए ग्रेड लिखेंगे, और अगर आपने एनसीसी नहीं करी है तो यहाँ पे नो लिखेंगे। हैव यू एवर बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द एनसीसी और टेरिटोरियल आर्मी और द आर्म फोर्सेस, अगर आपको पहले कभी भी एनसीसी से निकाला गया है या आपने टेरिटोरियल आर्मी या इंडियन आर्म फोर्सेस से आपको निकाला गया है तो आप यहाँ पर यस और नो में जवाब देंगे। नेक्स्ट ऑफ किन में आप अपने बड़े भाई या बड़ी बहन का नाम लिखेंगे और उनका मोबाइल नंबर, और आप अपना रिलेशन उनके साथ जो है वो लिखेंगे। यहाँ आपका सिग्नेचर होता है। प्लेस में आप जहाँ से जिस भी प्लेस पर आप आप भोपाल से हैं तो यहाँ पर भोपाल आ जाएगा। डेट में आपके जो एएनओ हैं, आपके जो एनसीसी ऑफिसर है वो डेट डालेंगे। नेक्स्ट, डिक्लेरेशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ एनरोलमेंट में आपका यहाँ दोनों जगह नाम आएगा एंड सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट में आपका सिग्नेचर, सेम प्लेस और डेट वो आपको फिल करना है। डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स एंड गार्जियन, ये पेरेंट्स एंड गार्जियन का सेक्शन है जिसमें पेरेंट्स इसको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे और आपका नाम लिखेंगे। ये सेक्शन आपके एनरोलिंग ऑफिसर के थ्रू भरा जाएगा। ये सेक्शन मेडिकल ऑफिसर के थ्रू भरा जाएगा। एनसीसी वाले फॉर्म में जब आप मेडिकल कराते हैं तो जो मेडिकल ऑफिसर है वो गवर्नमेंट ऑफिसर होना चाहिए, एमबीबीएस होना चाहिए, वैलिड उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। उनके पास आप जाएंगे, यहाँ पर वो सिग्नेचर करेंगे और अपना स्टैम्प लगाएंगे एंड जो भी उन्हें एग्जामिन करना है आपको वो करेंगे। एक्सटेंशन में यहाँ पर आपका सिग्नेचर आ जाएगा, यहाँ आपके पेरेंट्स का सिग्नेचर, यहाँ आपके हेडमास्टर या एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का सिग्नेचर। इंडेमनिटी बॉन्ड, ये जनरली एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। एनसीसी में जो भी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं इस बॉन्ड को आप पहले पढ़िए, फिर यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर, आपका नाम और आपके यूनिट का नाम लिखेंगे, यहाँ आपके पेरेंट्स का सिग्नेचर, नाम और एड्रेस। विटनेस में यहाँ पर कोई भी 2 विटनेस आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय के भरवाने हैं। वो जो 2 विटनेस होंगे वो किसी भी विभाग में ऑफिसर होना चाहिए या गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए, उनका सिग्नेचर, नाम और एड्रेस भरा जाएगा।